बिहार में छोटे दलों पर बड़ा दांव। जहां कहीं भी भाजपा हारी, मोदी अमित शाह हारे, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उसके पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। एनडीए में हम का कितना जोर? एनडीए के प्रति यहाँ पर पूरा उत्साह है। बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या ओवैसी सीमांचल में फिर करेंगे खेल? अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया। छोटी पार्टियों से तेजस्वी को कितना खतरा? मौजूदा जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को बदलना लोग जो है चाहते हैं, बदलाव के मूड में। दिल्ली की जनता कितना समझदार है। क्या एनडीए को चुनौती देंगे प्रशांत किशोर? वो पर वो आरोप लगाए उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे दें। पहला सवाल मैं आपसे पूछूं सुधांशु जी, उसके पहले कुछ नंबर सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखिए तो 1000 से कम मार्जिन वाली 11 सीटें थी। इतना क्लोज है बिहार का चुनाव, और ऐसे में जब प्रशांत किशोर नई पार्टी के साथ उतर रहे हैं, अब ओवैसी साहब अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये बड़े फैक्टर्स बनेंगे? कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं? 2000 के अंतर वाली 23 सीटें थी, सिर्फ 2000 के मार्जिन से यहां पर उम्मीदवार जीता था, जिस भी पार्टी का हो। 3000 से कम वाली मार्जिन की 35 सीटें थी, 4000 से कम मार्जिन वाली 46 सीटें थी, और 52 सीटें ऐसी थी जिस पर 5000 से कम का मार्जिन था। अब अगला आंकड़ा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में वोट प्रतिशत में कितना का अंतर था। 37.26% अगर एनडीए को वोट मिला तो महागठबंधन को 37.23%। आप समझ सकते हैं 0.03 का अंतर, 0.03% का अंतर। इसी के साथ एक और बात आपको बताना चाहती हूं। पिछली बार अभी जो उपचुनाव हुए, लगभग 5 सीटों पर हुए, 4 सीटों पर हुए, उसमें प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़ा। इन 4 सीटों में पहले सिर्फ 1 सीट थी एनडीए के पास, लेकिन इतने बड़े डिसरप्टर पीके बने कि उनकी पार्टी को जो वोट्स वहां पर मिला, उसकी वजह से चारों की चारों सीटें एनडीए की झोली में चली गई, और यह कहा जाने लगा कि प्रशांत किशोर विपक्ष को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी पिछली बार अलग चुनाव लड़ी थी और उन्होंने कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। कम से कम 20 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर 40 सीटें ऐसी थी जहां पर उनको इतना वोट मिला जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा था। आप समझ रहे हैं? मतलब इतने वोट उन्होंने ले लिए कि यह सुनिश्चित हो गया कि जेडीयू उन सीटों पर हार गई, और जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार था, आरजेडी वाले जीते, कांग्रेस वाले जीते, तो ये सबसे बड़े। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये नंबर्स बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे पहला सवाल, क्या आपके लिए ये कामयाबी इस बार उतनी बड़ी होगी? क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है, और उधर से ओवैसी साहब की पार्टी से शोएब जमई है ही जो इस बात दम भर रहे हैं कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे। क्या ये जो छोटी पार्टियां हैं वो सिर्फ विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएंगी? आपको भी तो पहुंचा सकती हैं। अगर लोग ये सोचे कि हमको नई राजनीति को चुनना है, पीके की तरफ जाए, तो आपको नुकसान होगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे एनडीए में कोई बड़ी और छोटी पार्टी नहीं है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। जो राम राज्य के लिए कहा गया, ना कोई ऊंच ना कोई हीना, ना कोई कुबध न लच्छन हीना। हाँ, और मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं, ये केवल हवा में नहीं। 1995 में हमारा जब गठबंधन हुआ तब समता पार्टी नाम था, जदयू नहीं था। 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 7 सीटें समता पार्टी की थी। हम लगातार 10 साल रहे। 10 साल 1995 से 2005 नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, परंतु नीतीश कुमार जी का कद बड़ा था और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। रामविलास पासवान जी, भले ही आप उनकी पार्टी को छोटी पार्टी कहें, उनका कद किसी भी जमाने में बिहार के चीफ मिनिस्टर से कम नहीं रहता था। तो इसलिए हमारे यहां एक समरसता का भाव है, और इस वजह से हम विगत 30 वर्षों से एक दो अवसर बीच में आए जिनमें एबरेशन छोड़ दें, तो इसके अलावा बहुत सामंजस्यपूर्ण गठबंधन हमारा रहा है। इसलिए जो लोग छोटी और बड़ी की बात कर रहे हैं, वहां समस्या दूसरी तरफ है। अंजना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी छोटी और नेता बहुत बड़ा है, राहुल गांधी जी। यहां तक कि बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव, उनको पीछे पीछे चलना पड़ रहा है उनके राहुल जी के, और कहना पड़ रहा है भैया आप पीएम बनेंगे, भैया आप पीएम बनेंगे, भैया आप तो सीएम बोल दो, भैया आप तो सीएम बोल दो। वो नहीं बोल रहे हैं। दूसरी समस्या क्या है? सिर्फ इतनी नहीं है जो आपने कहा, ओवैसी साहब की पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी। इस सबसे समस्या जानते क्या है? सबकी नजर, जैसे अर्जुन की नजर केवल आंख, उसके चिड़िया की आंख पे थी, इन सब की नजर एक है वोट बैंक के ऊपर है। उस एक वोट बैंक पे होने की वजह से इन लोगों को डर लगता है कि कोई मेरा हिस्सा ना ले जाए, कोई उसका हिस्सा ना ले जाए। जैसे भी आपने दिखाया कि महागठबंधन और एनडीए के बीच के मत प्रतिशत में बहुत भारी अंतर नहीं था। मेरा दावा है कि अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे ना कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो कुछ विशेष क्षेत्रों में
उनकी प्रचंड जीत होती है। मतलब विशेष क्षेत्र वो जो जिनका बोलिए। हर दिल अजीज वोट बैंक है, जिसको देखकर एकदम मोहब्बत का उभार आ जाता है, हाँ। जिसको लेकर दिल में करार आ जाता है, जिसको लेकर दिल में प्यार आ जाता है, जिसको लेकर नजर सज्जे में झुक जाती है, और जिसको लेकर पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी आके इमारत शरिया की बात करते हैं, और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, मतलब मैं कहूंगा यादव समाज, गोपालक समाज, हिंदू समाज में सर्वाधिक गाय की पूजा की जाती है, गो हत्या सबसे बड़ा वो माना जाता था पाप, वो गोपालक समाज मुहर्रम के ताजिए के आगे सजदा करता है, घर में बुलाकर उनके ऊपर वो करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं उस कारण से उनको समस्या। पर दूरबीन से ये भी तो देखा जाएगा कि आप कहां पर सजदा करते हैं। एक सेकंड दूरबीन से ये भी तो देखा जाएगा कि आपके कौन से इलाके में ज्यादा वोट आए। आप भी तो सिर झुकाते हैं ना कहीं खास इलाकों में। हम सजदा नहीं करते, हम साष्टांग दंडवत करते हैं, और वहीं पे करते हैं जहां हमारी आस्था होती है। हम कोई इधर उधर करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो छोटी दल, और अब तो अंजना जी दूसरी बात छोड़िए कि छोटा दल और बड़ा दल की बात नहीं, अब तो छोटे भैया बड़े भैया के बीच की बात हो गई है। अब तो बड़ी भारी समस्या हो गई है, छोटी बहन और बड़की बहन के बीच की बात हो गई है। अब बताइए, कहां हम लोग बचपन में सुनते थे, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, अब कौनो छोटा बड़ा नहीं है, बहुत दिन फलनवा खा लिया हलवा, अब आ गया है ललुआ, अब हम खाएंगे बलुआ और वो खाएगा हलवा, ये सब बोलते थे। मगर आज वो बेचारे जीवन के उस मुकाम पे आके खड़े हैं जहां गरीब गुरबा के नेता को समझ में नहीं आ रहा है, ई बिटवा का नेता बनूं कि ऊ बिटवा का, ई बिटिया का नेता बनूं कि ई बिटिया का। तो वहां समस्या दलों गठबंधन में नहीं, दल के अंदर नहीं, परिवार के अंदर भी छोटे बड़े की समस्या आ गई। देखिए, अब परिवार के अंदर छोटे बड़े की समस्या आ गई है, इस पर जवाब दीजिए। और पीके, जब वो पिछली बार उपचुनाव में लड़े तो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, 1-4 से ये 4 ऑल हो गए। देखिए, सुधांशु जी विद्वान आदमी है, लेकिन फिलिबस्टरिंग करते हैं। जिस तरीके से अमेरिका में सीनेट में होता था, कोई मुद्दे को अगर डाइवर्ट करना हो तो लंबा बोल दो। तो जो मुद्दा इन्होंने बोला है, इतना लंबा बोला है, और सब बातों को कुनबे को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने अभी सुना इनका कि ये कह रहे थे कि भाई आपस में इन लोगों का झगड़ा है। आप देखिए, मांझी जी लगातार नीतीश कुमार को कोसते हैं। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर बोला है कि भाई मांझी जी को तो मुख्यमंत्री मैंने बनाया ना, मैंने बेकार ही कर दिया इनको मुख्यमंत्री बनाकर। जहां तक बात रही उपेंद्र कुशवाहा जी की, पार्टी इधर आती है, पार्टी उसके अंदर भी चली जाती है, और लगातार वो कटाक्ष करते रहते हैं। पासवान जी की पार्टी है, आप जानकर आश्चर्य होंगे सुधांशु जी, आप खुद ही आश्चर्य करेंगे कि जब से आपके साथ पासवान जी हैं, ये डबल डिजिट में इलेक्शन नहीं जीत पाए। पूरे बिहार में अभी तक असेंबली इलेक्शन जितना लड़े हैं 2005 के बाद, आज तक ये डबल डिजिट नहीं कर पाए। आप उसमें जिम्मेदारी आपकी थी। नीतीश कुमार जी, आपने छोटे पार्टनर होने के बाद बड़ा वहां पर जाकर बिहार में आप बन जाते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ आपने क्या किया है? चिराग पासवान जी के पार्टी को खड़ा करके नीतीश कुमार जी को बौना कर दिया है। पहले आप कंधे पे बैठते हैं, फिर गला दबा देते हैं। कश्मीर में भी आपने वही किया, आपने पंजाब में भी वही किया। 53 सीट में उनको सीएम बनाया। नहीं, बता तो रहा हूं, इनकी थी 54 सीटें, 47 पे लाया, और ऐसा ला दिया कि आज नीतीश कुमार जी का आज ये हालत है कि वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री नहीं कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये तो हाल है। अब जो आपने बात कही कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हमारा जो है, आपने उस पर द्वंद्व किया और कटाक्ष किया। आप चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे जाइए, देखिए जमहूरियत में जनता भगवान होती है, आप खुद जानते हैं। और 2015 और 2020 में जिस तरीके से बिहार के जनमानस ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री मान लिया था, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपके हाथ में था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में था। आपने हमें सिर्फ 12,000 वोट और मात्र 6-7 कैंडिडेट ऐसे थे जो 11 वोट से 12 वोट से 28 वोट से हमें आपने हरा दिया। जो आप जो दिखा रही हैं 11, उसमें से 5-6 हमारा ही। अगर पीके का नाम लेने से डर लगता है? पीके आ रहे हैं ना, पहले पहुंचे तो प्रशांत किशोर पे पहुंचे। पीके पे देखिए, पीके क्या है? पीके टेक्नोक्रेट। तो आप बताइएगा। पीके टेक्नोक्रेट हैं, और मोदी जी को बनाया उन्होंने प्रधानमंत्री। जो आदमी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, कोई उसको वोट देने वाला है?